सभी फ्यूचर डॉक्टर को मेरा नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सभी का एसआरपी फ्री नॉलेज चैनल पर। चलिए, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो आ चुका है। मतलब क्या है कि एनिमल टिश्यू पार्ट 2 है ना। पार्ट 2 का आप लोगों का इंतज़ार था और वो पार्ट 2 आ चुका है। तो चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन पीएचडी शुरू करते हैं। क्वेश्चन की पीएचडी करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को समझ समझ के करेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कौन सा टिश्यू है जो कि फ्लैटेंड स्ट्रक्चर शो करता है ना। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जिसमें पाया जाता होगा। फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है? चपटा वाला, जैसे नहीं होता है, ये बोलते हैं कि चिपटा चिपटा वाला, चिपटा है ना, चपटा वाला। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे चपटा का मतलब लगभग। ठीक है, तो चिपटा का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। तो चिपटा वाला जो होता है, बिल्कुल, है ना, ये चीज़ें। तो चलिए, तो बताइए ऑप्शन कौन सा है इसमें से सही ऑप्शन बताइए कौन सा है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर किसका होता है, कौन से एपिथेलियल सेल का होता है? चलिए ऑप्शन बताइए जल्दी से, 10 सेकंड में भाइयों। चलिए आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर है इक्वेमस एपिथेलियम। कौन सा? इक्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फाउंड इन बोमेंस कैप्सूल, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, है ना। तो कौन सा टिश्यू जो नीचे दिए गए हैं चारों ऑप्शन में, उनमें से कौन सा टिश्यू ऐसा है जो बोमेंस कैप्सूल में पाया जाता है, आर्टरी में पाया जाता है, वेन में पाया जाता है एंड ब्लड कैपिलरी में पाया जाता है ना। बोमेंस कैप्सूल का मतलब समझ रहे हैं? बोमेंस कैप्सूल का मतलब ये वाला जो आपका होता है, नेफ्रॉन देखें आप, नेफ्रॉन किडनी वाला, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन होता है ना। तो उसी का जो होता है ये आपको नेफ्रॉन बोमेंस कैप्सूल उसी में मिलेगा। ठीक है, ऐसे होता है, कप शेप का होता है। ठीक है, यहाँ से आपका आता है ये पीसीटी, है ना, फिर ये डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, असेंडिंग लूप ऑफ इनले, फिर ये आपका डीसीटी, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे कलेक्टिंग डक्ट लगा होता है। ठीक है, ये रफली डायग्राम बना रहा हूँ। तो बोमेंस कैप्सूल का मतलब जो आप लोग समझ रहे हैं ना, बोमेंस कैप्सूल कौन सा? यही वाला है ना, ये बोमेंस कैप्सूल वाला। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में कौन सा पाया जाता है भैया, बताइए, ऑप्शन बताइए। इक्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इसका भी आंसर इक्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि हम लोग पीएचडी कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन पे, मतलब ना लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का एकदम बिल्कुल खोज खोज के क्वेश्चन, जिस लाइन से जितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं सब बना के लाया हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए ऊपर भी ऑप्शन जो है उसका आंसर इक्वेमस एपिथेलियम था, इसका भी आंसर इक्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बाकी जो आर्टरीज है, वेन्स है, वो तो आप सबको पता ही होगा आर्टरी और वेन्स क्या होते हैं। जैसे ये आर्टरीज, वेन्स, ये सब हार्ट वाले पार्ट है ना, सब कैपिलरीज वगैरह जो पाई जाती हैं, सब ब्लड वेसल की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये सब आपको पता है ना, सर्कुलेशन में यूज होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फार्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री का क्या मतलब है? ठीक है, डिफ्यूजन बाउंड्री का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई जो एल्वोलाई वाली होती है, एल्वोलाई वाली सैक है ना, एल्वोलाई जो लंग में होती है उसकी जो सैक होती है ना, सैक ऑफ एल्वोलाई, उसी में ये पाया जाता है। कौन सा? क्वेमस एपिथेलियम। ऐसे ये पाया जाता है, डिफ्यूजन बाउंड्री मतलब फॉर्म करता है ये। डिफ्यूजन बाउंड्री का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये एल्वोलर वाल की जो है ना, एल्वोलाई वाली जो है उसकी ये सैक है ना, एल्वोलाई है ये। तो इसकी जो एपिथेलियल जो इसमें पाया जाएगा, कौन सा पाया जाएगा? अभी तो ऑप्शन आपको बताना है। तो मान लीजिए कि ए एपिथेलियम है ना, मान लीजिए कोई ए नाम का एपिथेलियम है, ये इसी में पाया जा रहा है। तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म कर। डिफ्यूजन बाउंड्री का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई वेंस गुजरी है ना, ब्लड वेसल्स वाली कोई वेंस गई है, तो यहाँ से डिफ्यूजन इसको करना है क्या? आप यहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये एल्वोलाई में आ रहा है, फिर उसके बाद इसको क्या होना है? डिफ्यूज होना है। डिफ्यूज होने का मतलब क्या है? O2 को क्या होना है? डिफ्यूज होना है। ठीक है, O2 को डिफ्यूज होना है तो क्या करेगा ये, इस जो एपिथेलियल है इसी के थ्रू जो है ये डिफ्यूज होता है, जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके थ्रू ही ये डिफ्यूज होके
इस ब्लड वेसल्स में जो हो जाता है ऑक्सीजन, जो फिर जो हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ना, क्योंकि भैया ब्लड में ऑक्सीजन का होना जरूरी है, उसकी सप्लाई होनी जरूरी है पूरे बॉडी में, इस ब्लड के ही थ्रू तो ऑक्सीजन जो है जाता है पूरे बॉडी में। तो डिफ्यूजन का मतलब समझ गए ना, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, फिर ऑक्सीजन को क्या करना है, डिफ्यूज करना है कहाँ पे, मान लीजिए कोई और अदर आर्गन है, वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत हो, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पे, कॉम्बिनेशन हो कंबंसन हो रहा है, तो वहाँ पे जो क्या होगा, O2 की ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऑक्सीजन को जब डिफ्यूज होके जाना पड़ेगा, तो यही होती है एक डिफ्यूजन बाउंड्री, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करता है भैया। ठीक है, समझ में आ गया। तो आंसर आपका कौन सा है, आप लोग समझ गए होंगे, इक्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन तो यहीं पे है, हाँ ठीक है, चलिए बताइए, चलिए बताइए कौन सा जो है टिश्यू जो है प्ले रोल इन डिफ्यूजन गैसेस। ये देखिए सेम वाला क्वेश्चन जैसे ऊपर आपने अभी किया, डिफ्यूजन बाउंड्री वो फॉर्म करा था। डिफ्यूजन का मतलब क्या, डिफ्यूजन से आप पकड़ सकते हैं, डिफ्यूजन से आप अगर पकड़ना चाहें क्वेश्चन को आराम से पकड़ सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन बाउंड्री इसमें फॉर्म हो रही थी, तो डिफ्यूजन होना है इसीलिए डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म हो रही है ना। तो गैसेज, डिफ्यूजन बाउंड्री ऑफ गैसेज कहाँ से होगा, विच आर द फॉलोइंग टिश्यू प्ले रोल इन डिफ्यूजन, अभी तो ऊपर बताया ना कौन सा, इक्वेमस एपिथेलियम। चलिए नीचे आइए, ऑप्शन देखिए कहाँ है, पहला तो क्यूबाउडल है, ठीक है, दूसरा कॉलमनर है, फिर तीसरा वाला आंसर आपका कौन सा है, इक्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन से समझ में आ गया ना कि इक्वेमस एपिथेलियम ही होगा ना, डिफ्यूजन बाउंड्री के लिए या डिफ्यूजन ऑफ गैस के लिए इक्वेमस एपिथेलियम का यूज होता है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू रोल इन फिल्ट्रेशन। चलिए अब देखिए फिल्ट्रेशन की बात आ रही है कि फिल्ट्रेशन में कौन सा जो है रोल जो है टिश्यू जो है पार्टिसिपेट करता है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या, यही जो वोमेंस कैप्सूल वाला भी हमने आपको बताया, वोमेंस कैप्सूल वाला जो बताया हमने, फिल्ट्रेशन होना है यहाँ पे, ये आपका पीसीटी होता है, ये आपका डिसेंडिंग लूप या असेंडिंग लूप, फिर यहाँ पे डीसीटी, फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट हो गया यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, अफ्रेंट आर्टियोल आएगा, अफ्रेंट आर्टियोल आएगा क्या, ब्लड लेके आएगा अपना, तो यहाँ पे जो है इसका क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी इपिथेलियम पाई जाएगी भैया, इक्वेमस इपिथेलियम पाई जाएगी। आंसर आपको पता चल गया, कौन सी इपिथेलियम पाई जाएगी, इक्वेमस इपिथेलियम पाई जाएगी। तो फिर क्या करना है, फिर यहाँ से अफ्रेंट आर्टियोल आएगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन वगैरह होगा, फिर उसके बाद जो है इफरेंट आर्टियोल जो है यहाँ से इसके पैरेलल जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, असेंडिंग है ना, डिसेंडिंग वाला, असेंडिंग वाला, पीसीटी वगैरह, इसके जो है क्या करेगा, ये पैरेलल एक लूप बना लेता है, यू शेप वासा रेक्टा जिसको बोलते हैं। ये जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाता है, कुछ चीज़ें यहाँ से निकलती हैं तो फिर इसमें आके एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से निकल के इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो अगर जो फिल्ट्रेट जो हमारा होता है उसको कंसनट्रेट करना है कि जो है थोड़ा सा डाइल्यूट करना है, ये सब इन्हीं चीज़ों काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये बैलेंस होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो पता चल गया ना फिल्ट्रेशन में कौन सा है, कौन सा एपिथेलियम है, इक्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए और बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू थिन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए एंड फॉर्म करता है इरेगुलर बाउंड्री, इरेगुलर बाउंड्री फॉर्म करता है। ठीक है, थिन होता है और क्या करता है, इरेगुलर बाउंड्री फॉर्म करता है। चलिए बताइए कौन सा है टिश्यू, ऑप्शन बताइए जल्दी से। चलिए आपको याद दिला दें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं तो मतलब क्या, अभी तो इक्वेमस एपिथेलियम पे जितना भी पीएचडी कर पाएंगे इक्वेमस एपिथेलियम पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वेमस एपिथेलियम। तो क्या मतलब है, थिन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फॉर्म करेगा इरेगुलर बाउंड्री, इरेगुलर बाउंड्री। इरेगुलर बाउंड्री का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए कोई ग्राउंड है, यहाँ पे अगर बाउंड्री आप बना रहे हैं, कहीं भी खुला नहीं है, कोई गेट वगैरह नहीं लगा है, तो क्या हो गया, ये तो रेगुलर हो गया ना भाई, यहाँ पे कहीं थोड़ा सा भी आने जाने का कोई रास्ता है नहीं, तो ये तो रेगुलर हो गया, कहीं पे कोई कंटिन्यूअस हो गया, कहीं पे थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इरेगुलर बाउंड्री की बात करते हैं तो इरेगुलर बाउंड्री का मतलब क्या होता है, जैसे ये है थोड़ा सा कहीं हल्का सा छूट गया होगा, हल्का सा, फिर ये फिर कंटिन्यूअस रहा होगा, फिर कहीं से हल्का सा थोड़ा सा छूट गया होता, तो ये हो गया क्या आपका, ये इरेगुलर वाला हो गया। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया आपका, ये तो आपका रेगुलर हो गया, क्या हो गया, रेगुलर वाला हो गया। ठीक है, तो इरेगुलर का मतलब क्या होता है, थिन होना चाहिए और इरेगुलर बाउंड्री फॉर्म करता है। ठीक है, तो कौन सा है, इक्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फाउंड इन एयर साइक ऑफ एल्वोलाई। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, अभी ऊपर जो हम यहाँ पे बताए हैं आपको, एल्वोलाई में
कौन सी एपिथेलियम, यही तो बता रहे थे ना, डिफ्यूजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सी होती है, इक्वेमस एपिथेलियम होती है ना। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आया, एयर सैक एलोलाई यहीं पे हमने बनाया था, एयर सैक एलोलाई यही बनाया था हमने, है ना, अभी वहाँ पे समझाया हमने इक्वेमस एपिथेलियम के बारे में। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया है। तो क्या है यहाँ पे, एयर सैक ऑफ लंग में कौन सी पाई जाती है, टिश्यू यही पूछी है। तो सैक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सैक मतलब क्या, खाली जगह, जैसे जेब वो होता है वो सैक है, उसमें हाथ डाल दो कुछ चला जाए, मतलब सैक मतलब क्या, खाली जगह, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, है ना, थैले जैसा मान के चलिए, एक प्रकार से कहीं भी बना लीजिए, एक सैक टाइप का होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। चलिए सैक का मतलब समझ गया ना। तो कौन सी होगी, ऑप्शन क्या होगा इसमें, इक्वेमस एपिथेलियम, कौन सा होगा, इक्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू हैव ए सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड क्यूब लाइक। चलिए अब बताइए, क्यूब लाइक सेल सिंगल लेयर होना चाहिए, सिंगल लेयर क्यों होना चाहिए, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम की बात हो रही है, सिंपल, क्योंकि हमने जो एपिथेलियम में बात की थी तो एक सिंपल होता था, एक क्यूबाइडल होता था, दो चीज़ें हो चुकी हैं। सिंपल वाले में हमने पहले क्या एपिथेलियम के बारे में पहले पढ़ा, सीधी सी बात, पहले एपिथेलियम के बारे में पढ़ा कि सिंगल लेयर होता है और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है ना, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। फिर उसके अंदर हम सिंपल वाले में आ गए, सिंपल वाले में वही सब चीज़ें हमने पढ़ा, सिंगल लेयर वगैरह सब तीना पाँचा, है ना। फिर उसके बाद अब आ गए हम लोग कहाँ पे, सिंगल जो सिंपल एपिथेलियम था उसके जो पार्ट हैं, तीन पार्ट होते हैं, इक्वेमस होता है, क्यूबाइडल होता है, कॉलमनर होता है, ठीक है। और उसी कॉलमनर में मॉडिफिकेशन हो जाता है तो उसमें माइक्रोविलाई और सिलिया वगैरह पाए जाते हैं, वो सब अलग चीज़ें भी आगे आएगी क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू हैज सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड क्यूब लाइक सेल, ठीक है, क्यूब लाइक सेल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सिंगल लेयर होना चाहिए। चलिए ये देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपका, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, और यहाँ पे हमको क्या बनाना है, क्यूब लाइक सेल बनाना है। क्यूब लाइक सेल बनाना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, ये भैया 3D वाला नहीं बना पा रहे हैं, क्यूब मतलब नहीं तो उस तरह से 6 फेस होती हैं, 6 फेस नहीं दिखा पा रहे हैं हम, 6 फेस प्रेजेंट टाइम पे आप अगर देख सकते हैं तो आपको 2, ये 4, हाँ अगर समझदार हैं तो 6 तो दिख ही रहा होगा, लेकिन उतना गेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3D का कुछ अलग ही मज़ा होता है। चलिए तो क्या करना है हमें, सिंगल लेयर हमने बना दिया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन रही हमारी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन रही, सिंगल लेयर हमने बना दिया है, ठीक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है, हो गया क्यूब लाइक हो गया, क्यूब लाइक हो गया, सिंगल लेयर हो गया, दोनों दोनों शर्तें इसकी कंप्लीट हो रही है ना, दोनों शर्तें हमने कंप्लीट कर दी इनकी ना, सिंगल लेयर होना चाहिए, सिंगल लेयर बना दिया। कोई यहाँ पे जैसे अब डबल लेयर का मतलब क्या, यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे बना दिए, फिर उसके पीछे भी, मतलब डबल लेयर का मतलब क्या, इसी के लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर तमाम लेयर पाए जाएँ, वो वाली तो अलग चीज़ मैटर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि आपको क्या चाहिए, सिंगल लेयर चाहिए इनको, ठीक है भैया, इनको सिंगल लेयर बना के दे दिया गया है, अभी आराम से मौज करेंगे, ठीक। तो क्यूबाइडल क्यूब लाइक होना चाहिए, तो क्यूबाइडल सीधी सी बात है, देखो यार क्यूब इसमें छुपा है, क्यूब से क्यूबाइडल, क्यूब लाइक होना चाहिए, तो मतलब क्या, क्यूबाइडल एपिथेलियम होगा। चलिए इक्वेमस के काम खत्म, अब आ गए हम लोग क्यूबाइडल पे पीएचडी करने के लिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर समझ में आया, क्यूबाइडल एपिथेलियम कैसे, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए और सिंगल लेयर होना चाहिए, ठीक है। सिंगल लेयर क्यों होना चाहिए, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इज फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। चलिए बताइए, अब सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछा है कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन जो है किस टिश्यू का फंक्शन होता है, ये बता दीजिए आप। जो नीचे ऑप्शन दिए हैं 4, ये क्यूबाइडल, कॉलमनर, है ना, इक्वेमस और बोथ ए एंड बी, है ना। तो बताइए इसमें से कौन से ऐसे हैं जो मतलब एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन फंक्शन करते हैं, क्या क्यूबाइडल है कि कॉलमनर है कि इक्वेमस एपिथेलियम है कि दोनों ए और बी, मतलब क्यूबाइडल और कॉलमनर दोनों हैं, ये बता दीजिए आप। चलिए तो आंसर इसका जानते हैं क्या होगा, बता रहे हैं आपको, आंसर इसका होगा डी ऑप्शन, है ना। कुछ लोगों के मन में आ गया होगा डी ऑप्शन या ए ऑप्शन, अपने आप से चूज कर लिए होंगे, लेकिन बता रहे हैं इनका क्या होता है कि मॉडिफिकेशन हो जाता है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये मॉडिफाइड करते हैं अपने आप को सिलिया और जो है माइक्रोविलाई में, किसमें, सिलिया, है ना, और माइक्रोविलाई में, ठीक है, सिलिया और माइक्रोविलाई में अपने आप को जो है ये अपना ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, किसमें, और माइक्रोविलाई में, ठीक है। माइक्रोविलाई होगा और सिलिया होगी, ठीक है, माइक्रोविलाई और सिलिया में
क्योंकि देखो माइक्रोविलाई जो होता है उसका काम ही होता है कि एब्जॉर्प्शन करना, है ना। ये 20 टाइम बढ़ा देता है, कितने टाइम, 20 टाइम बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन को, माइक्रोविलाई का जो काम होता है। सीलिया का काम क्या होता है कि जो जैसे कोई पार्टिकल है उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर करना हो, जैसे मान लीजिए थोड़ी सी डिस्टेंस अपना, जैसे फलोपियन ट्यूब में ओवम वाला केस ले लीजिए, उसमें ओवम को एम्पुलर रीजन से ले जाके यूट्रस में ले जाने का काम कौन करता है, सीलिया उसमें होता है। फलोपियन ट्यूब में सीलिया पाई जाती है जो ओवम को जो है अपना धीरे धीरे से हिला डुला के आराम से मस्त ले जाती है ट्रांसफर करके यूट्रस में, ठीक है। तो भैया क्या होना चाहिए, दोनों सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन किसका फंक्शन है, क्यूबाइडल एंड कॉलमनर का। क्यों होता है, क्योंकि माइक्रोविलाई पाई जाती है, ठीक है। इसी वजह से सिक्रीशन की प्रोसेस जो होती है वो अलग है, और एब्जॉर्प्शन की बात तो मेन भाई है ये है माइक्रोविलाई, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इपिथेलियम फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड। चलिए अब डक्ट ऑफ ग्लैंड में कौन सा पाया जाएगा, चलिए ऑप्शन बताइए, इक्वेमस इपिथेलियम, कॉलमनर इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम, नन ऑफ दीज, कौन सा, ये बता दीजिए। चलिए बताइए, इक्वेमस इपिथेलियम, कॉलमनर इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम की नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, कौन सा जो है डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाया जाएगा, जल्दी से बताइए। अरे भैया हम लोग इक्वेमस पे पीएचडी कर चुके हैं, अब सीधे किस पे बात आएगी, क्यूबाइडल एपिथेलियम की बात आएगी, सीधी सी बात है। डक्ट ऑफ ग्लैंड का क्या मतलब है, समझ रहे हैं, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ये मान लीजिए कोई ग्लैंड रही होगी और इसका यहाँ से डक्ट निकला रहा होगा भैया, है ना। अरे यार सब क्या, चलिए ठीक है, ये मान लीजिए कोई ग्लैंड रही होगी, ग्लैंड में जो है टिश्यू होते हैं, सेल्स जो होते हैं टिश्यू के, वो अपना सिक्रीशन वगैरह करेंगे भैया यहाँ पे, ऐसे ढेर सारा मान लीजिए कुछ सिक्रीट उक्रीट कर रहे होंगे, है ना, सिक्रीट उक्रीट कर रहे होंगे। तो ये जो डक्ट वाली पार्ट, ये तो ग्लैंड ग्लैंड वाला पार्ट, सिक्रीशन वाला पार्ट हो गया, और डक्ट वाला पार्ट ये वाला पार्ट कौन सा है, डक्ट वाला। तो इसी में पूछ रहा है भैया कि कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, ये हमको आप बता दीजिए। तो इसमें भैया देख लीजिए क्यूबाइडल एपिथेलियम पाया जाएगा, ठीक है। डक्ट ऑफ ग्लैंड में कौन सी पाई जाएगी, क्यूबाइडल एपिथेलियम पाई जाएगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 पे, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग टिश्यू फाउंड इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। चलिए ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में बताइए कौन सा पाया जाता है। अभी तक तो आपने पढ़ा फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्ट्रेशन में इक्वेमस एपिथेलियम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, पूछ रहा है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर। अरे यार देखिए डक्ट और ट्यूब वाली बात कहाँ से आ रही है, डक्ट वाली पार्ट है, ये ट्यूब वाली पार्ट मतलब ये भी तो ट्यूबुलर पार्ट है, देखिए थोड़ा सा अगर ट्यूब की तरह नहीं बना है, डक्ट मतलब क्या होता है, ट्यूब के जैसा ही तो बना होता है। चलिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फाउंड इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में कौन सा पाया जाता है, सीधी सी बात है, पहले बताइए इक्वेमस है कि क्यूबाइडल है कि कॉलमनर है कि कंपाउंड एपिथेलियम है, जल्दी से बताइए जल्दी से। चलिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बंदे को, बात करेंगे संडे को। चलिए क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या है, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन समझ रहे हैं ना, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिर से समझा देगा। ये वाला जैसे ये वुमेन्स कैप्सूल हमने बना दिया था थोड़ा बहुत, ये वुमेन्स कैप्सूल बना दिया था, यहाँ पे पीसीटी बना था, फिर ये डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ इनले, फिर डीसीटी हो गया था, फिर कलेक्टिंग डक्ट हो गया था। तो ट्यूब जैसा जहाँ पे भी होगा, ट्यूब जैसा जहाँ पे भी होगा भैया वही होगा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो ट्यूबुलर ऑफ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कौन सा हो गया, इतना हो गया, ये ट्यूबुलर ऑफ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसमें आपका क्या पाया जाएगा, क्यूबाइडल एपिथेलियम पाया जाएगा इतने वाले पार्ट में। और यहाँ पे क्या होता था, फिल्ट्रेशन होता था, वहाँ पे इक्वेमस एपिथेलियम पाया जाता था, ऊपर बताया था। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन यही सब होता है, पीसीटी है ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, असेंडिंग लूप ऑफ इनले, है ना, और ये डीसीटी और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग टिश्यू हैव राउंड न्यूक्लियस इन सेंटर। चलिए भैया ये पूछा है कि कौन सा टिश्यू है जिसमें न्यूक्लियस राउंड होता है, न्यूक्लियस क्या होना चाहिए भैया, राउंड होना चाहिए, और कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं भैया, क्योंकि आंसर तो आपको पता ही होगा क्या होगा, क्यूबाइडल एपिथेलियम तो होना ही चाहिए मेरे समझ से। आप लोग कमेंट करके बताइए, अपने दिमाग से सोच के बताइए, लाइव क्लास नहीं चल रहा है फिर भी कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर फला का आंसर नंबर फला, ठीक है। चलिए बता दीजिए थोड़ा सा 10 सेकेंड में, देखें आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं। चलिए तो
आंसर आपका क्या होगा, यही होगा भैया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। ठीक है, अब इसमें राउंड न्यूक्लियस बना देना है, तो राउंड न्यूक्लियस बनाइए ना, क्या दिक्कत है। वो भी सेंटर में बनाना है भैया, कहाँ पे, सेंटर में, है ना। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए, समझ लीजिएगा, सेंटर यहाँ पे लिखा भी है ना, इन सेंटर। तो सेंटर में बना दिया क्यूबॉइडल के, और जो है राउंड बना दिया है, गोल वाला बना दिया है। थोड़ा सा हमारा गोला महागोला हो गया है, उसके लिए सॉरी, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू है माइक्रोविलाई। चलिए भैया, माइक्रोविलाई किस में पाई जाती है, ये देखिए, माइक्रोविलाई जिसमें पाई जाएगी भैया, उसमें एब्जॉर्प्शन तो पक्का होना ही है, होना ही है। ऊपर अभी दो दो टिश्यू हमने एक साथ बताए थे जिसमें सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो आंसर तो पता ही चल गया होगा। चलिए देखिए, बताइए कौन सा आंसर सही है इसमें से, कॉलमनर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो भैया माइक्रोविलाई जो है मेनली जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जो कॉलमनर होती है उसमें सिलिएटेड होता है, मतलब सिलिया का भी जो है, जो उसका मॉडिफिकेशन होता है सिलिया में भी होता है, और थोड़ा बहुत माइक्रोविलाई में, बहुत मान के चलिए कि होता है माइक्रोविलाई उसमें भी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी क्यूबॉइडल वाली किसकी होती है, माइक्रोविलाई वाली जो है प्रॉपर्टी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा इन सब में कंपेयर करके अगर देखा जाएगा, तो आंसर जो है किस पे जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे जाएगा भैया। ठीक है, चलिए समझ में आया, माइक्रोविलाई किस में पाई जाएगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में पाई जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैव टू टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। देख लीजिए, टू टाइप मॉडिफिकेशन, सिलिया है ना, सम टाइम माइक्रोविलाई, कभी कभी तो मतलब सिलिया के जैसा मॉडिफिकेशन कर लेता है, कभी कभी माइक्रोविलाई, है ना। कहीं कहीं पे माइक्रोविलाई होता है, कहीं कहीं पे सिलिया के रूप में मॉडिफिकेशन कर लेता है, जहाँ पे जिसकी जैसी ज़रूरत होती है। अगर पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़ा सा आगे पीछे करना है तो वहाँ पे सिलिया का रूप ले लेगा, और अगर भैया एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे माइक्रोविलाई का रूप ले लेगा, 20 टाइम बढ़ा देगा एब्जॉर्प्शन वहाँ पे। तो वो कौन से टिश्यू हैं बता दीजिए। चलिए, अभी ऊपर भी बताया था, फिर वही क्वेश्चन समझ लीजिए रिपीट होके आया है। तो भैया माइक्रोविलाई जहाँ पे देखिए वहाँ पे एब्जॉर्प्शन वाली बात आ जाएगी, एब्जॉर्प्शन वाली जो टिश्यू होगी भैया उसी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बताइए कौन सा है। मेरे समझ से आंसर आपका है ए और सी दोनों, क्योंकि क्यूबॉइडल वाले में क्या होता है, ये क्यूबॉइडल वाला जो होता है और ये कॉलमनर वाला होता है ना भैया, दोनों में जो है मॉडिफिकेशन होता है, सिलिया का और माइक्रोविलाई का और सिलिया का। सिलिया अगर आप लोगों को समझा दें तो सिलिया ऐसा होता है, आपको पता होगा, सिलिया है भैया, कोई जूलिया का नाम मत लेना नहीं तो गुस्सा हो जाएगी भैया। नमस्कार, यूट्यूब पे कोई जूलिया हो तो भाई उसके लिए सॉरी, आपको टारगेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सिलिया को टारगेट किया जा रहा है, आपकी जो छोटी सिस्टर है, जूलिया की छोटी सिस्टर सिलिया। तो यहाँ पे जो सिलिया की बात हो रही है, सिलिया क्या करता है, जिसे पार्टिकल को ये है यहाँ पे रखा है, अगर ये मतलब ये मूवेबल होता है, मूव करता है, इधर उधर झूमता रहता है, जैसे अगर हवा वो चल रही हो, गेहूँ का बाल देखे हैं, धान वान कैसे झूमते रहते हैं मस्त अपना इधर उधर ऐसे, तो वैसे ये भी मूव करता रहता है। अगर उसके ऊपर कोई पार्टिकल आता है भैया, वैसे इसे जिधर से मूव करेगा, जिस साइड में मूव होगा, अगर इस साइड में मूव कर रहा है तो इसको उठा पटक के यहाँ पे ले जाएगा, है ना, इस पार्टिकल को मूव करा देगा। अरे भैया और आगे भी इसी सिलिया लगे होंगे, ऐसा नहीं है कि ले जाके छत से नीचे गिरा देगा, ये छत है यहाँ से फिर नीचे गिरा देगा, ऐसा नहीं है, पार्टिकल और आगे लगे रहेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सिलिया इतनी छोटी नहीं होती है कि बस थोड़ी सी जगह में पाई जाएगी। चलिए, और माइक्रोविलाई की बात कर लें तो भैया माइक्रोविलाई जो होता है वो भैया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो है ये एब्जॉर्प्शन में भैया मदद करता है ना। तो ये फिंगर लाइक होता है, ये कंपे मतलब जो है इसको कंप्रेस नहीं किया जाता, मतलब ये सोच के चलिए कि इसको कंपैक्टिबल नहीं होता है, कि दबता नहीं है, और ना ही जो है मान के चलिए ना ही मूवेबल होता है, ना ही मूव कर सकता है ना। अगर आप अपनी उंगली को थोड़ा सा कंपैक्ट करना चाहेंगे तो थोड़ा सा मेरे समझ से दर्द होगा, बहुत दर्द, और अगर बहुत ज़्यादा दबा देंगे तो मेरे समझ से आप समझ रहे हैं उसके बाद क्या होगा, बाकी ठीक है। तो भैया माइक्रोविलाई क्या होता है, नॉट मूवेबल होता है, नॉट कंपैक्टिबल होता है। सिलिया जो होता है मूवेबल होता है और कंपैक्टिबल होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत दबता भी है भाई, अगर दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं तो पुष्पाराज आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए इसको झुकना जरूरी है, वो फिल्म में गलत दिखाया गया, बिना झुके आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। चलिए, तो भैया ऑप्शन समझ में आ गया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है उसमें सिलिया और माइक्रोविलाई वाला मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, चलिए
15th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर टाल होता है और पिलर लाइक होता है और क्या होता है, सिलेंडर होता है। भैया वो पूछ लिया है कौन सा ऐसा टिश्यू है जो भैया एकदम बिल्कुल टाल होता है, पिलर लाइक होता है, हैं टाल तो हो गया, पिलर लाइक होगा, सिलेंडर भी कर दीजिए इसको। भैया सिलेंडर का मतलब क्या है, जिसे विड्थ भैया कम रख दीजिए, लंबाई बढ़ा दीजिए, हो गई सिलेंडर, सिलेंडर टाइप की, है ना। अरे ये वाला विड्थ जो होता है इसे कम कर दीजिए, अभी इसको ऐसे कर दीजिए तो फिर ये क्यूब लाइक हो जाएगा ना भैया। अभी विड्थ और लेंथ जो है थोड़ा सा मान के मैचिंग मैचिंग करा दीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसीलिए सिलेंडर होने की जो शर्तें हैं वो थोड़ा सा उसका जो है विड्थ कम करिए और जो है लंबाई थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लेंथ, है ना, तो वो हो जाएगा पिलर लाइक। मान लीजिए ऐसे 2 पिलर बना दिए हमने। अरे यार तो पिलर भी नहीं बन रहा है, चलिए, और बन रहे हैं हम किलर, पिलर तो बन ही नहीं रहा। ये देखिए ये पिलर बन गया। अब आराम से आप इसको मस्त क्या कर सकते हैं, मस्त क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना छप्पर ऊपर रख के आराम से बैठिए, मस्त स्नान उस्नान करिए, नीचे बैठ के मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में आए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, छप्पर ऊपर नहीं रखा जाता है। बस बात यह है कि पिलर लाइक होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए और जो है टाल होना चाहिए। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है अब आपको समझ जाना चाहिए। क्यूबाइडल का भी कहानी खत्म। अब आ गए कहाँ पे हम, कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है, लॉन्ग होता है, पिलर होता है और सिलेंडर होता है ना भैया। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए, ऑप्शन सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। आप लोगों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं पता लगे मास्टरवा गलत बता के चला गया। मास्टरवा तो नहीं हूँ मैं, आप लोग का दोस्त हूँ, मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ। बस ऐसे ही थोड़ा सा अगर कोई भी किसी को भी थोड़ा सा भी मदद मिल जाएगा इस वीडियो से तो बस अच्छी बात है, और कोई पर्पज़ नहीं है पढ़ाने का अपना, बस थोड़ा सा ऐसी मस्ती हो रही है और कोई बात नहीं। चलिए तो 16th वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग टिश्यू न्यूक्लियस लोकेटेड एट द बेस। चलिए भैया बेस होगा, बेस पे लोकेटेड होगा न्यूक्लियस, और कहाँ पे होगा, लोअर पार्ट। लोअर पार्ट कह लीजिए या बेस पे कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया देख लीजिए, इक्वेमस का भी काम खत्म, क्यूबाइडल का भी काम खत्म। अब आ चुके हैं हम कॉलमनर वाले पे। तो भैया इसका न्यूक्लियस कहाँ पे होगा भैया, बेस पे होगा, है ना। क्या होगा, बेस पे लोकेटेड होगा, यहाँ पे ये वाला बेस पे। बेस से मतलब टच होना चाहिए भैया, तभी पता चलेगा कहाँ बेस पे है। पता लगे यहाँ बना दिया तो बेस कहाँ चला गया, तो ऊपर चला गया। तो भैया आंसर इसका क्या हो जाएगा, कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम का जो होता है न्यूक्लियस जो होता है लोकेटेड होता है बेस पे यानी लोअर पार्ट पे, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे कोई खतरा नहीं है, देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग टिश्यू फाउंड एट लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। चलिए भैया ये रहा थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन, मान के चलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने वाला है। वैसे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है। अभी आंसर आ जाएगा तो सीधी बात हो जाएगी, नहीं तो तब तक टेढ़िए जब तक आंसर नहीं आता है। विच आर द फॉलोइंग टिश्यू फाउंड इन एट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक के लाइनिंग में और जो है इंटेस्टाइन में। स्टमक समझ रहे हैं, स्टमक क्या होता है, स्टमक मेरे समझ से ऐसे होता होगा ना, स्टमक ऐसे होता है, नहीं ऐसे तो आलू होता है, स्टमक ऐसे नहीं होता, स्टमक ऐसे होता है। देखो हम बता रहे हैं स्टमक ऐसे होता है। देखिए थोड़ा सा अगर गलत सलत बन जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सभी साथियों से, है ना। बाकी भाई थोड़ा सा प्रयास तो कर ही रहा हूँ अच्छा बना देने का। तो ये देखिए भैया स्टमक है आपका, है ना, जे शेप होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलिए अगर इंटेस्टाइन की बात कर लें, अगर लार्ज वाला बनाएंगे तो भैया गेट हमको बनाना पड़ जाएगा, है ना। अच्छा थोड़ा सा बना ही देते हैं यार, चलो कोई बात नहीं होता है, सब ठीक है। ऐसे ऐसे करके बना देते हैं भैया। ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे भैया अपना इनस उनस सब बना लेना, जिसको आता होगा बनाने, नहीं आता बनाने तो कोई बात नहीं, तभी ठीक है। यहाँ पे सीकम उकम अपना बना लेना। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं ये ऐसे 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 ऐसे, अरे यार बन भी नहीं रहा है एकदम। चलिए तो कोई बात नहीं, इंटेस्टाइन हम बनाने जा रहे हैं स्मॉल वाला इंटेस्टाइन, तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी बन जाएगा। ऐसे सांप सीढ़ी का खेल है बस, और कोई बात नहीं है। तो ऐसे होता है भैया, ऐसे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रफ डायग्राम है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मारिए उड़िएगा मत। चलिए तो कहाँ 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 पाया जाएगा, इसके जो है लाइनिंग में। जैसे यहाँ पे जो टिश्यू होती है ना उसकी लाइनिंग ऐसी होती है, टिश्यू की लाइनिंग होती है, तो इसमें कॉलमनर पाया जाता है। इसके जो टिश्यू की जो ऊपर लाइनिंग अंदर वाली होती है
उसी में जो है ये सब पाए जाते हैं, इसी की लाइनिंग में, ठीक है। चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला है। भैया देखिए इंटेस्टाइन बोला, इंटेस्टाइन में ये नहीं बोला है कॉमन कर दिया है, इंटेस्टाइन कॉमन कर दिया भैया लार्ज इंटेस्टाइन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। उसके लिए क्षमा प्रार्थी, आप जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टमक और इंटेस्टाइन की बात बोला है तो स्टमक बना दिया, इंटेस्टाइन बना दिया, उसी के लाइनिंग में ये दोनों पाए जाएंगे। और इसमें कौन सा पाया जाएगा भैया, ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा है, बता दीजिए तो और अच्छा रहेगा, बता दीजिए 10 सेकंड में। चलिए कॉलमनर एपिथेलियम भैया, पीएचडी तो कर ही रहे हो ना यार, पीएचडी करो यार, जब पीएचडी कर रहे हो तो अच्छे से करो, पीएचडी लो, पीएचडी कर लो। कॉलमनर एपिथेलियम। चलिए आ रहे हैं 18 वाले बाबू, 18 वाले बाबू कोई वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फाउंड इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक, स्टमक के म्यूकोसा में कौन सी टिश्यू पाई जाती है, यही पूछा है। तो ठीक है, तो स्टमक पहले बना लेते हैं, देख लेते हैं स्टमक की, भैया थोड़ा सा यार देख लेना यार स्टमक के म्यूकोसा। तो ठीक है, इसमें लेयर बनानी पड़ेगी हमको, थोड़ा सा लेयर का मतलब एक लेयर बनी गया है, 4 और लेयर बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा हम बैठने वाला बनाए हैं स्टमक, बैठ के बना रहे हैं, तो भैया बैठ के हमारा सा थोड़ा सा ये वाला हटा देते हैं यार, कलर वाला, थोड़ा सा एक ही लेयर बनाओ यार, है ना, क्योंकि भाई हर लेयर अलग अलग होना चाहिए कलर में। चलिए उसके बाद जो है मान लीजिए एक लेयर ये बन जा रहा है, ठीक है, ये 3 लेयर तो बन चुका है। अरे हम बैठ के बना रहे हैं यार, इतना बुरा मत मानो भाई, हमारा ये स्टमक थोड़ा सा बैठ गए हैं तो तल बिचल हो गया है। चलिए तो इसमें क्या करना है, लेयर बतानी है म्यूकोसा में कौन सी पाई जाती है, स्टमक के म्यूकोसा में कौन, तो स्टमक की म्यूकोसा तो पहले पता होनी चाहिए, स्टमक की म्यूकोसा होती कहाँ है। तो ये भैया होता क्या, सेरोसा, ये होता है मस्कुलरिस, ये होता है सब म्यूकोसा, और ये होता है म्यूकोसा, पता चल गया। ये भैया है सेरोसा, ये होता है मस्कुलरिस, ये होता है सब म्यूकोसा, सब सब लिख देंगे आगे समझ जाइएगा, सब म्यूकोसा, और ये हो गया आपका म्यूकोसा, ठीक है म्यूकोसा। तो इसी वाले में जो पाया जाएगा भैया एपिथेलियम, जो भी टिश्यू पाया जाएगा उसी को बताना है कौन सा पाया जाता है इसमें म्यूकोसा में, है ना, म्यूकोसा ऑफ स्टमक में कौन सा पाया जाता है। आप समझ में आ गया म्यूकोसा, आगे चलें देख लें आंसर कौन सा है। चलिए आगे आते हैं भैया, आंसर कौन सा बता दीजिए, स्क्वैमस एपिथेलियम तो नहीं होना चाहिए, क्यूबॉइडल नहीं, तो भैया कॉलमनर है, ठीक है, सीधी सी बात है, काकरे घुमाएं फिराएं, सीधी सी बात भैया कॉलमनर एपिथेलियम होगा, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लीजिए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज फिंगर लाइक। चलिए भैया फिंगर लाइक अभी बहुत बताया हमने, इतना फिंगर बना दिया था कि कुछ बहुत लोग फिंगर खा गए थे चटनी के साथ, है ना, फिंगर जो बनाया था हमने बहुत लोग चटनी के साथ खा गए थे, फिंगर और मोमोज समझ के। चलिए ये वाला फिंगर भैया वो वाला नहीं, खाने वाला नहीं, और ना ही हाथ धोने वाला फिंगर है, ये फिंगर ऐसा है जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं का भैया माइक्रोविलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो वही पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज फिंगर लाइक एंड मेड अप ऑफ। अब ये भी ध्यान दीजिएगा किसका बना होता है भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है, किसका बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। कौन है आंसर कौन सा है, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई में अभी ऊपर बहुत ज़्यादा पीएचडी करा दी हैं, अब उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द आर्गन इज नॉन मोटाइल एंड नॉन कंट्रेक्टाइल। ऊपर बता चुके हैं नॉन मोटाइल और नॉन कंट्रेक्टाइल कौन होता है, आंसर जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ये आपका माइक्रोविलाई, ठीक है, माइक्रोविलाई जो होता है नॉन मोटाइल होता है, नॉन कंट्रेक्टाइल होता है, ठीक है, अभी सब समझा दिया था भैया। ये फिंगर लाइक होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, ये मूव वूव नहीं करता है, और जो है कॉन्टेक्ट भी नहीं होता है कि इसको दबा दो उसके ऊपर बैठ जाओ तो पचक जाए। लेकिन जो सिलिया होती है हमारी बेचारी सिलिया, बहुत दया आ रहा है सिलिया के ऊपर बेचारी, क्योंकि बहुत ही परेशान पहले से है, और उसके ऊपर जो है ला के पार्टिकल लोड कर रख देते हैं, बेचारा इसे ही झूमता उमता रहता है। अब इसी के ऊपर ला के पार्टिकल को ही रख देंगे तो भैया पचक तो जाएगा थोड़ा बहुत, बिना पच के झुकेगा नहीं, तब तक पुष्पराज आगे बढ़ेगा नहीं। तो मतलब मूवेबल और जो है कंपैक्टिबल जो होता है वो सिलिया होता है, जो नॉन कंपैक्टिबल और जो है नॉन मोटाइल होता है वो माइक्रोविलाई होता है। तो यही पूछा विच ऑफ द आर्गन इज नॉन मोटाइल एंड नॉन कॉन्टेक्टाइल, मतलब कॉन्टेक्ट नहीं होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्ट नहीं ना, कॉन्टेक्ट नंबर वाला नहीं, कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो आंसर भैया क्या है माइक्रोविलाई, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। बताइए कैसा लगा हमारा प्रयास,
प्रयास का मतलब क्या, हम आपके दोस्त, और अभी तो सामने नहीं, इसलिए हम तो हो सकते हैं घोस्ट, है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी ये वीडियो जैसा भी लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा तो हो सकता है और अच्छा कर सकें, और अच्छा करेंगे तो आप लोगों के और आसान होगा, है ना। तो हम रहे आपके दोस्त, नाम तो हमारा वही है, SRP फ्री नॉलेज, ठीक है, चैनल का नाम है, हमारा भी नाम वही है। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय, गुड बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करिए चैनल को, और वहाँ से PDF लीजिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम उसका आंसर भी जो है प्रोवाइड कर देंगे PDF के रूप में, ठीक है। पहले आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसका आंसर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे 2 दिन बाद। हमेशा ऐसे होगा, जब PDF आएगा कोई, उसके 2 दिन बाद उसका आंसर पहुंच जाएगा आप लोगों के पास, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करिए अपने मन से, उसके बाद आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, बाय।